गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। सो चैप्टर नंबर 4 आर्टिकल्स जो हमने कवर किया 5-6 क्लासेस में, उसका टेस्ट आपने कल दिया। अच्छा हुआ टेस्ट? बोलो, हुआ द टेस्ट? इजी सेंटेंस है, बस आपको रूल्स याद रखने हैं और छोटे सेंटेंस ही। मैंने आपको इजी वाली एक्सरसाइज दी थी। एक्सरसाइज 1 थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उल्टा एक्सरसाइज 2 थोड़ी सी इजी है। जानबूझ के मैंने आपको इजी वाली एक्सरसाइज दी थी। अच्छा, कॉमन एरर्स देखो आपके 10th लेवल पे नहीं आएंगे। ओके ठीक है, अच्छी बात है, आप पढ़ के आए थे। अच्छा ठीक है, वो थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज हो गया होगा, बट कुल मिला के रूल्स तो सारे याद होने चाहिए ना। ओके, ये देखो कॉमन एरर्स जो हैं वो आपके 10th बोर्ड पे तो नहीं आएंगे, बट कॉमन एरर सॉल्व करना आ जाए ना तो बाकी चीजें आसान लगने लग जाती है। सबसे मुश्किल सवाल होता है कॉमन एरर निकालना, सबसे मुश्किल सवाल ग्रामर का। फिल इन द ब्लैंक्स आसान होता है, सेंटेंस कंप्लीशन आसान होता है, सेंटेंस कन्वर्जन भी आसान होता है, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना वो भी आसान होता है, लेकिन ये कॉमन एरर निकालना मुश्किल होता है। तो इसको इसलिए डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी चीज अपने आप आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो पहली चीज तो एक कहावत है, आप सबने सुना होगा, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सुना है नहीं सुना है? तो कहावत में तो अपने को कुछ फेरबदल करना ही नहीं है, रोज का एक एप्पल खाओ, डॉक्टर से हमेशा दूर रहोगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ऐसे भी देख सकते हो, द एप्पल क्यों आएगा भाई? कोई पर्टिकुलर एप्पल खिलाता है कि डॉक्टर? कोई भी एप्पल खाओ, बस एक खाओ और आप डॉक्टर से दूर रहोगे। तो अनआइडेंटिफाइड है नहीं ये एप्पल, या एप्पल यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड। ठीक है, द मोर आई लर्न हिस्ट्री मोर आई गेट बोर्ड। जितना मैं हिस्ट्री को पढ़ता हूँ उतना ही मैं बोर होता हूँ। क्या गलती है, जल्दी बोलो। द, वेरी गुड। जब भी कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो द लगाते हैं, तो द मोर यहाँ तो आ गया, पर दूसरे क्लॉज में देखो, दूसरे क्लॉज में द मोर नहीं आया। ठीक है, द हायर द लोअर, समझ गए? अगर आप कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से सेंटेंस की शुरुआत करें या क्लॉज की शुरुआत करें तो आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस की शुरुआत मोर से हुई, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री से हुई, तो आपने द लगा दिया। लेकिन अगला क्लॉज, यहां से नया क्लॉज शुरू हो रहा है, तो क्लॉज की शुरुआत भी अगर कंपैरेटिव डिग्री से हो रही है तो वहां पर भी द लगेगा। ठीक है, सो यहाँ द मोर है तो वहां पे भी द मोर लगेगा। एरर बी में नहीं जाएगी, सी में जाएगी, क्योंकि ये द जो है मोर की वजह से लग रहा है। ये जो द है किसकी वजह से लग रहा है? मोर। ऑप्शन नंबर 3, द इंटेलिजेंट शुड हेल्प द डफर। इंटेलिजेंट लोगों को डफर लोगों की मदद करनी चाहिए। बोलो क्या गलती है? द की क्या गलती है? द इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंट पीपुल। द प्लस एडजेक्टिव बोले तो एडजेक्टिव प्लस पीपुल, और द डफर बोले तो डफर पीपुल। नो एरर भाई, पीपुल लगाता तो एरर होती ना। अगर मैं ऐसे लिखता, देखो, द इंटेलिजेंट पीपुल, तो एरर होती। मैं ऐसे लगाता द डफर पीपुल तो एरर होती, या इसका प्लूरल कर देता द डफर्स तो प्लूरल तो एरर होती। तो कोई एरर है ही नहीं। अच्छा, द इंटेलिजेंट जो है वो प्लूरल है, पीपुल है नहीं है, तो उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब लग रही है हेल्प, वो भी कोई एरर नहीं है। तो किसी भी प्रकार की कोई एरर इसमें है नहीं, नो एरर, ई इज द आंसर। फोर्थ वन देखो, इन द कंक्लूजन। बेटा इन कंक्लूजन होता है लास्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स, पढ़ के आया था नहीं पढ़ के आया था? जब तू पढ़ के बता रहा है कि सर एक्सरसाइज 1 में ज्यादा थे, तो फिर तो तेरे को इधर तो जहां है वहां तो निकाल। तो इन द कंक्लूजन होता है या इन कंक्लूजन होता है? नो एरर वाली लिस्ट, मतलब नो आर्टिकल वाली लिस्ट में था। किया रुद्र की किसके पास है नोटबुक? क्या किया है इसने फोर्थ में? सही किया। चलो अच्छी बात है, इन कंक्लूजन। हाँ, बुक आई रीड लास्ट वीक वॉज एन इंटरेस्टिंग वन। जो किताब, द बुक, वेरी गुड। आई रीड लास्ट वीक पोस्ट मॉडिफायर बन रहा है, तो जब पोस्ट मॉडिफायर बनेगा तो नाउन से पहले प्री मॉडिफायर द भी लगेगा। ठीक है, द बुक आई रीड, या फिर अगर इसको कन्वर्ट करें तो विच आई रीड है, यहाँ पे विच छुपा हुआ है, तो रिलेटिव क्लोज आ जाएगा, तो एंटीसीडेंट से पहले हमको द लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, नो एरर मतलब नो डाउट। नो एरर नहीं है तो ए पार्ट में एरर, नो डाउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सुनील इज ए बेस्ट। सबसे सरल, सबसे सरल, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाओ, ऑप्शन नंबर ए में एरर। ठीक है, चलो सेवंथ वन देखो, रमेश टोल्ड मी दैट ही फर्स्ट वेंट टू द मैक्सिमो। ही द फर्स्ट, गलत, गलत। एंड देन टू द नीदरलैंड्स, गलत है यहाँ पे, ही द फर्स्ट गलत है। देखो, फर्स्ट का मतलब यहाँ पे किसी आदमी से नहीं है, फर्स्ट का मतलब किसी आदमी से नहीं है। मैंने क्या कहा था, ऑर्डिनल्स के बाद नाउन आना, जैसे द फर्स्ट मैन, द फर्स्ट पर्सन, इसके बाद कोई नाउन आ रहा है क्या? तो ये ऑर्डिनल भी नहीं है। समझ गए क्या? ऑर्डिनल के बाद आना, नाउन आना जरूरी है ना, तो ये ऑर्डिनल भी नहीं है, तो द क्यों लगाऊं? नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अब गलती क्या है, मैक्सिको इज ए प्रॉपर नाउन, वी कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर ए प्रॉपर नाउन। नीदरलैंड्स तो प्लूरैलिटी का फोर्थ करवा रहा है, उसके अलग से रूल्स थे। नीदरलैंड्स उस वाली लिस्ट में था, रिवाइज करो बेटा।
द हैक, द सुडान, द बर्न, द नीदरलैंड्स, द यूएसए, द यूके। स्ट्रिक्ट रूल्स के अंदर था। प्रॉपर नाउन तो ये भी मैं मानता हूं, लेकिन वो स्ट्रिक्ट रूल्स में भी था ना, समझ गए। बाकी मैक्सिको किसी में नहीं था, मैक्सिको प्रॉपर नाउन मानेंगे, प्रॉपर नाउन से पहले कोई विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम के आगे हम द नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके। सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। अरे ज्यादा आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी? एट वन। The new railway station will greatly improve transport and communication in eastern part of the country. बोलो। क्या कहा? द ट्रांसपोर्ट, द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इंप्रूव। ठीक है, देखो, आप यहाँ पे कह रहे हो द लगाओ, लेकिन उससे ज्यादा एरर बड़ी है, यहाँ पे द लगाओ। क्यों? देखो यहाँ पे ऑफ द कंट्री पोस्ट मॉडिफायर प्रीपोजिशनल फ्रेज बन रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाए। देखो मैं कह रहा हूँ ईस्टर्न पार्ट, मैं कह रहा हूँ ईस्टर्न पार्ट में, मैं अगर ईस्टर्न पार्ट पे रोक देता कि ईस्टर्न पार्ट में न्यू रेलवे लाइन ने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंप्रूव कर दिया, तो सवाल आता है कौन सा ईस्टर्न पार्ट। तो अब आप उस ईस्टर्न पार्ट को आइडेंटिफाई करवा रहे हो, कंट्री का ईस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट आइडेंटिफाई हुआ, तो द ईस्टर्न पार्ट। अगर मैं ये ऑफ द कंट्री हटा दूं बेटा, तब नहीं, तब लगे या नहीं लगे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑफ द कंट्री लगा दूं, तब यहाँ पे क्या लगना चाहिए? इन द ईस्टर्न पार्ट। आई एम नॉट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, है ना। आई एम नॉट वेल्थी सो आई कैनॉट अफोर्ड ए एक्सपेंसिव। अरे इतनी सरल, ये तो सिक्स क्लास की एरर आ गई यार। एक्सपेंसिव से पहले ए आएगा क्या? कैन एक्सपेंसिव, ठीक है। ए सेल इज ए स्मॉलेस्ट। अरे कोई पर्टिकुलर सेल की बात कर रहे हैं अपन, सो वाई द सेल। यहाँ पे सेल अपनी पूरी जाति का बोध करवा रहा है, तो ए सेल इंडेफिनेट आर्टिकल शो करता है पूरी जाति का बोध। अरे गलती है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट तो तुक्के से ए पार्ट में एरर लगाई और सही निकल गई, पर गलती ये नहीं है, गलती वो है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द नहीं लगाओगे, कसम है। ओ द लगाओगे, हटाओगे नहीं, ठीक है। टी वी यूज्ड टू गेट इन द स्काउटिंग कैंप वाज नेवर टू अटेस्ट। वो चाय जो हमको स्काउटिंग कैंप में मिलती थी, जो हमको स्काउटिंग कैंप में मिलती थी, तो ये पूरी की पूरी चीज पोस्ट मॉडिफायर है। टी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है भाई, कौन सी टी? वो टी जो हमको स्काउटिंग कैंप में मिलती थी। तो टी के आगे पोस्ट मॉडिफायर लग गया, तो पहले प्री मॉडिफायर द लगेगा, द टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कॉपरनिकस प्रूव, कॉपरनिकस नाम के साइंटिस्ट ने प्रूव किया दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड। आपको पता था इससे पहले? हाँ ठीक है, आपको पता था ये चीज कॉपरनिकस ने प्रूव करी है। तो जीके का भी ऐसे क्वेश्चन इसको याद रखेंगे। अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ऐसा किसने प्रूव किया? कॉपरनिकस। तो अर्थ सन यूनिक नाउन से, यूनिक नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं? द। आ जाओ, अब आ जाओ ट्वेल्थ के बाद 13। इंपॉर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट। अब ये वाली जो एरर है, इस टाइप के एरर आपके आएंगी नहीं, थे बड़े सेंटेंस में नहीं आएंगे पहली बात, लेकिन और डिफिकल्टी लेवल भी इसमें जाता है। देखो, एक महत्वपूर्ण कांग्रेस डिसिडेंट, डिसिडेंट का मतलब क्या होता है? जो खुफिया राज जानता हो, जो करीबी हो। तो कांग्रेस आई, एक खुफिया सोर्स ने मुझे बताया, सोर्स मतलब माध्यम ने मुझे बताया, किसी ऐसे व्यक्ति ने, मतलब कांग्रेस के किसी खास आदमी ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि कि एट वन स्टेज, एक स्टेज पर रमन राव और चंद्रशेखर हैड इवन आस्क्ड द डिसिडेंट ग्रुप टू सजेस्ट सुटेबल नेम्स। ठीक है, रमन राव और चंद्रशेखर ने एक बार डिसिडेंट, अब डिसिडेंट का मतलब है कुछ, सपोज करो 8-10 लोगों ने अपना एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, वो ग्रुप खुफिया ग्रुप है, तो उस ग्रुप को हम कहेंगे डिसिडेंट ग्रुप। समझ गए? क्लियर है? अब वो ग्रुप क्या करेंगे? क्रांति लाएंगे। जैसे आजादी से पहले से ग्रुप बहुत सारे बने हुए थे, चंद्रशेखर आजाद जी अपने बना के बैठे थे, अपने महात्मा गांधी तो खैर डिसिडेंट ग्रुप नहीं कह सकते, महात्मा गांधी तो चौड़े दाड़े थे, है ना, खुफिया, छुपा हुआ, जो फिर कभी कोई मान लो कोई एग्रेसिव मोड भी ले सकता है। ठीक है ना, महात्मा गांधी तो एग्रेसिव मोड लिया ही नहीं ना उन्होंने, ना उनके ग्रुप में। एक और है ना सुभाष चंद्र बोस, उनका भी अपना ग्रुप था आजादी हिंद फौज। तो ऐसे ग्रुप को अपन डिसिडेंट ग्रुप कहेंगे, जो खुफिया हो, छुपी हुई हो और एग्रेसिव मोड ले सकती है। ठीक है, तो उन्होंने उस डिसिडेंट ग्रुप का नाम भी सजेस्ट किया था, ऐसा उनके किसी सोर्स से हमको पता चला। तो किस सोर्स से पता चला, ऐसा क्लियर है क्या? तो इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। तो इंपॉर्टेंट के आगे ए या एन में से इंडेफिनेट आर्टिकल कौन सा लगेगा?
एन, तो एन इंपॉर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट सोर्स सेड एट। देखो कांग्रेस के आगे द आएगा, बिल्कुल आएगा, पर कांग्रेस पार्टी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। कौन है, सोर्स की बात हो रही है। देखो ये सोर्स की बात हो रही है, ये डिसिडेंट कांग्रेस और इंपॉर्टेंट तो उसके एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। और आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगता है, एडजेक्टिव के आगे, एडजेक्टिव के लिए नहीं लगता है। तो अगर आप कांग्रेस के लिए आर्टिकल तब लगाओगे जब कांग्रेस खुद एज ए नाउन यूज हुआ हो। सोर्स यानी कोई आदमी है, वो आदमी किसका है, एक डिसिडेंट है, मतलब एक खुफिया आदमी। वो खुफिया आदमी कौन सा है, कांग्रेसाई है। और वो कांग्रेसाई आदमी भी कैसा है, इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेसाई होना, इंपॉर्टेंट होना, खुफिया ग्रुप का होना, वो तो उस आदमी के लक्षण है ना। बताया किसने, कांग्रेस ने थोड़ा ना बताया, उस आदमी ने बताया। तो यहाँ पे आर्टिकल यूज होगा उस सोर्स के लिए, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अभी मैं कहूं कांग्रेस पार्टी जीत गई, तो अब यहाँ पे कांग्रेस खुद नाउन है जो एक्शन कर रहा है जीतने में, उसके लिए द कांग्रेस लगेगा। समझ गए, क्योंकि आर्टिकल नाउन के लिए लगता है। कांग्रेस, बीजेपी, ऐसी चीजें अगर किसी के लिए एडजेक्टिव का कारण बन रही है तो उसके लिए आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं लगता है। क्लियर है ना, क्लियर है। सो अब वैसे अगर आपने कांग्रेस के आगे भी लगाया होगा तो भी इत्तेफाक से ए, मतलब तुक्के से ए सही हो गया होगा आपका। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। हर आदमी, हर औरत और हर बच्चा आज अवेयर है, जागरूक है। टेरिबल, भयानक, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, भयानक परिणामों के बारे में, स्मोकिंग की जो हैबिट है उसके भयानक परिणामों के बारे में वो अवेयर है, जागरूक है, ठीक है। क्या गलती है, द, द टेरिबल तो आ ही रहा है ना। अच्छा द हटाऊं, देखो टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस किसके हैं, ऑफ हैबिट के, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो द लगेगा, लेकिन इसमें भी तो प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा हुआ है तो इसमें भी लगेगा। भाई प्रीपोजिशनल फ्रेज जहां जहां लगा हुआ है वहां द लगेगा ना। तो ऑफ हैबिट के कारण तो वहां द लगा, ऑफ हैबिट के कारण तो वहां प्री मॉडिफायर द लगा, ऑफ स्मोकिंग के कारण यहां द लगेगा। कौन सी हैबिट, नहीं मैंने कहा भयानक परिणामों के बारे में आप जागरूक हो, आपने कहा कौन से भयानक परिणाम, आपकी आदतों के, तो आपके भयानक परिणाम आइडेंटिफाई हो गए, किसके भयानक परिणाम, आदतों के। अब मैंने कहा आदत भी कौन सी, स्मोकिंग की आदत, तो फिर अब आदत भी आइडेंटिफाई हो गई, तो हैबिट से पहले भी हम क्या लगा देंगे, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ऑप्शन सी क्या, द हैबिट बताया ना, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग आइडेंटिफाई हो गई ना, पहले तक पता नहीं थी कौन सी हैबिट, लेकिन ऑफ स्मोकिंग, तो अब हैबिट आइडेंटिफाई हो गई तो द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ही यूज्ड वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज फॉर ही न्यू नो बेटर। वो एक ऐसी असभ्य भाषा यूज करता था, फॉर ही, जिसके बारे में वो कुछ नहीं ज्यादा जानता था, मतलब उसको पता ही नहीं चलता था वो क्या बात कर रहा है, उल्टा सुल्टा उठपटांग कुछ भी बोलता था, उसको खुद को भी पता नहीं चलता था कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी यूज करी, एक्चुअल वो लैंग्वेज क्या थी, ये आइडेंटिफाई हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो इसके लिए इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा। इंडेफिनेट आर्टिकल कहाँ लगेगा, लैंग्वेज से पहले लगेगा या और कहीं लगेगा। अगर लैंग्वेज के लिए एक एडजेक्टिव आ गया और उस एडजेक्टिव के लिए एक एडवर्ब आ गया तो आर्टिकल उस एडवर्ब के बाद लगेगा। फिर से सुनो, लेट से यहाँ पे देखो ये नाउन है, अगर नाउन के लिए आर्टिकल लगाना होता है तो यहाँ लगाते हो। मान लो नाउन के लिए एक एडजेक्टिव यूज हो गया, तो नाउन से पहले, जस्ट पहले क्या लगेगा, एडजेक्टिव, और आर्टिकल उसके बाद लगेगा। लेकिन एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब भी यूज हो गया, तो अब आर्टिकल उस एडवर्ब के भी बाद लगेगा। तो यहाँ पे एडवर्ब है वेरी, याद रखना दुनिया का सबसे सदाबहार एडवर्ब है वेरी, दुनिया का सबसे सदाबहार एडवर्ब है वेरी। तो वेरी से पहले हम ए या एन में से कौन सा लगाएंगे, इंडेफिनेट ए या एन होते हैं, तो एन तो लगा नहीं सकते, ए। ही यूज्ड अ वेरी इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फॉर, तो ऑप्शन नंबर ए। वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर, द वाटर होता है क्या, वाटर, हाँ, ए वाटर, ऑफ वाटर। देखो कोई भी चीज बिल्कुल जनरल सेंस में यूज हो रही है तो उसका क्यों हम आर्टिकल लगाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, अभी इस चीज को हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहे हैं। देखो सेवरल भी एक डिटर्मिनर है और आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर होते हैं,
सो डिटर्मिनर एक यूज हो गया तो दूसरा नहीं आएगा। समझ आया? जब आर्टिकल चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने क्या कहा था, आर्टिकल्स एक तरीके के डिटर्मिनर्स होते हैं। आर्टिकल्स एक तरीके के, आप नहीं थे उस क्लास में, इंट्रोडक्टरी क्लास में? आर्टिकल्स एक तरीके के डिटर्मिनर्स होते हैं। और डिटर्मिनर्स और भी होते हैं, आर्टिकल्स के अलावा भी होते हैं। उसमें से एक डिटर्मिनर है सेवरल। अभी इससे जस्ट अगला चैप्टर मैं वर्ब को स्किप करके डिटर्मिनर पढ़ाऊंगा, ताकि डिटर्मिनर आर्टिकल साथ में हो जाए। हाँ, ठीक है। तो फिर पीछे प्री मॉडिफायर आना चाहिए। पीछे क्या आना चाहिए? प्री मॉडिफायर। प्री मॉडिफायर का काम, अभी तो हमने क्या डिटर्मिनर पढ़ा ही नहीं है, तो हमने क्या सीखा? प्री मॉडिफायर का काम आर्टिकल करता है। पर आर्टिकल एक तरीके का डिटर्मिनर है ना, आर्टिकल एक तरीके का डिटर्मिनर है ना, और वो डिटर्मिनर यूज हो गया ना, तो फिर क्यों यूज होगा? जैसे कि सपोज करो, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, मैंने लिखा टू मैन। तो जो कार्डिनल्स होते हैं ना वो भी डिटर्मिनर होते हैं। जो कार्डिनल्स होते हैं टू, वो भी डिटर्मिनर होते हैं। और आर्टिकल भी डिटर्मिनर होते हैं। तो मैं क्या दोनों यूज कर सकता हूँ, ए टू मैन या टू ए मैन? या तो मैं टू मैन लिखूंगा या मैं ए मैन लिखूंगा। समझ आया? तो डिटर्मिनर एक ही यूज होगा। और अभी तक हमने बाकी सारे डिटर्मिनर पढ़े ही नहीं है, केवल आर्टिकल्स पढ़े हैं। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस चैप्टर के जस्ट बाद कल से अपन डिटर्मिनर ही शुरू कर देते हैं। 1 या 2 दिन में इसको कवर करते हैं, फिर चलते हैं वर्क पे, ताकि आर्टिकल्स डिटर्मिनर का थोड़ा डिफरेंस आपको याद रहे। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे डिटर्मिनर आ गया, दूसरा नहीं आएगा। आप द हटाओ। कोई भी नाउन को आप जनरल सेंस में कहते हैं, अपने लास्ट में रूल भी पढ़ा था, मैन वुमेन। तो मैन इज मोर्टल, तो फिक्स थोड़ा ना बता दो कौन सा मैन मोर्टल है। तो वाटर मतलब पानी, कोई पर्टिकुलर पानी की बात थोड़ा ना हो रही है कि आप द लगा रहे हो। ठीक है। तो काउंटेबल नहीं है, वाटर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए ए या एन लग नहीं सकता। और द इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि डेफिनेट नहीं है कौन सा पानी। तो कुछ भी नहीं लगेगा, क्या आएगा? जनरली ऑफ वाटर। भाई इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों नहीं आया बताओ? अनकाउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है। द क्यों नहीं आया बताओ? क्योंकि डेफिनेट नहीं है। आप पर्टिकुलर किसी एक वाटर जिसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहो तब द लगेगा। ठीक है। जैसे मैन का सेंटेंस नहीं किया था, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, लेकिन जब आपने आदमी बताया कौन सा आदमी, तो फिर द लगा था, द मैन। ठीक है, क्लियर है? ओके। सो ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इजी एक्सरसाइज देने की कोशिश करी, पर गलती से डिफिकल्ट दे दी। ओके। एनीवेज कोई बात नहीं, आपने बड़ी चीज, अच्छी चीज ट्राई करी। ये 17 तो आसान लग रहा है। 17 बोलो। चिल्ड्रन हु हैव हैड गुड प्री स्कूल एजुकेशन, यहां से लेके यहां तक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वो बच्चे जिन्हें अच्छी प्री स्कूल एजुकेशन मिलती है, आर मोस्ट लाइकली टू आउट डू अदर चिल्ड्रन। आउट डू का मतलब होता है औरों को ओवरटेक करना, हर हाल हर बात में उनसे आगे निकलना। आउट डू, ठीक है, ओवरटेक करना या आगे निकलना। तो बाकी स्कूल के बच्चों को वो आउट डू करते हैं, मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली है ना, ज्यादातर वही बच्चे उनको आउट डू करते हैं। कौन से बच्चे? जिनको अच्छी प्री स्कूल एजुकेशन मिलती है। प्री स्कूल मतलब स्कूल का जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, वो जिसको अच्छी मिल जाती है ना, वो आगे चल के हमेशा हर चीज में आगे रहते हैं, ऐसा ही कहना चाह रहा है। समझ गए? अब क्या गलती है? तो कौन से बच्चे, बच्चों को आइडेंटिफाई कर दिया आपने, तो आप क्या लिखोगे? द। हाँ, वो भी तुक्का लग गया। देखो बेटा, हैव एक वर्ब भी होती है, मेन वर्ब के फॉर्म में भी ये काम आती है। जैसे मैंने कहा आई हैव ए कार, कौन सी वर्ब आई? अब ये आप इसको आप अगर आप इसको हेल्पिंग वर्ब मानोगे, तो अगर हैव हेल्पिंग वर्ब आती है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो कोई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है यहाँ पे? पहले तो बताओ, आई हैव ए कार सेंटेंस करेक्ट है क्या? करेक्ट है। अब अगर आप हैव को हेल्पिंग वर्ब मान रहे हो, तो फिर मेन वर्ब आनी चाहिए, उसकी थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए। आ रही है क्या? नहीं आ रही, दैट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो खुद मेन वर्ब है। ये तो खुद मेन वर्ब है। तो यहाँ पे ये जो हैव है, इधर देखो स्क्रीन पे, वो तो हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैव वर्ब की ही थर्ड फॉर्म आ रही है, ये मेन वर्ब है। भाई हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो वो हैव है जो हेल्पिंग वर्ब है, और ये वो मेन वर्ब है जो उसके बाद थर्ड फॉर्म के रूप में आती है। क्लियर? ठीक है। वर्ब वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, वर्ब एंड टेंस का ये लॉजिक है। ठीक है। ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट। तो देखो, क्या? अगेन, कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव लगाओगे तो वो खुद एक डिटर्मिनर है। तो एक डिटर्मिनर आ गया तो दूसरा लगाने की जरूरत नहीं।
अगर ये नहीं आता तो फिर द फ्रेंड लग सकता था या टू ए फ्रेंड, कोई भी आर्टिकल लग सकता था मीनिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन एक डिटर्मिनर आ गया ना, तो एक नाउन के लिए एक ही डिटर्मिनर लगेगा बेटा। समझ आया? अब सुनो, एक नाउन के लिए एक डिटर्मिनर तो लगेगा कि नहीं लगेगा? एक तो लगेगा। तो सिंगर और साइंटिस्ट भी तो नाउन है, उसके लिए कहां लगाया? सो हु इज ए सिंगर एंड साइंटिस्ट। अब सुनो, अगर मैं दो बार ए लगाऊं तो क्या होगा बताओ? हु इज ए सिंगर एंड ए साइंटिस्ट, तो दो बार ए लगेगा, याद रखना। अगर मैं द दो बार लगाता हूं तो वहां पे दो लोग मौजूद होते हैं। क्या कहा मैंने? अगर मैं द दो बार लगाता हूं, मान लो मुझे द लगाना होता, तो मैं द तो एक बार ही लगाता। लेकिन अगर मुझे इंडेफिनेट आर्टिकल लगाना है तो वो दो बार लगेगा, दोनों नाउन के लिए अलग अलग लगेगा। समझ गए? क्लियर है? तो हु इज ए सिंगर एंड ए साइंटिस्ट, जो कि एक सिंगर है और एक साइंटिस्ट है, ऑप्शन नंबर सी। द बर्गलर्स, बर्गलर्स मतलब चोर उचक्के। द बर्गलर्स वर कॉट, कॉट मतलब पकड़े गए। जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल, जैसे ही वो जेल से भागने वाले थे, एस्केप होने वाले थे, वो पकड़े गए। क्या गलती? द जेल में क्या गलती? वेरी गुड। इनका अगर प्राइमरी यूज हो तो कोई भी आर्टिकल नहीं आता। तो बर्गलर्स जेल से भागे तो जेल में थे क्यों? चोरी करने आए थे जेल में, कोई ना कोई कानून तो जेल में इसलिए डालते हैं, कानून तोड़ते हो तो। जेल का प्राइमरी पर्पस शो हुआ, तो जेल प्रिजन कोर्ट का अगर प्राइमरी पर्पस शो हो तो नो आर्टिकल, फ्रॉम जेल आएगा सिंपली। ठीक है, फ्रॉम जेल आएगा। ठीक है। द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। क्या गलती बताओ? टीचर ने लड़कों का अटेंशन ड्रॉ किया, मतलब लड़कों को आकर्षित किया, अटेंटिव किया, किस और अटेंटिव किया? रेगुलर प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस पर उनका अटेंशन डाइवर्ट किया। बताओ क्या गलती है? क्या? यस। ऑफ द बॉयज आ गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया, तो फिर एन क्यों आएगा? द आएगा ना। ऑप्शन बी। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी, इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा, इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर, कंपेरेटिव डिग्री से पहले द लगता है क्या? ऑप्शन बी। कंपेरेटिव डिग्री से पहले कब लगता है? जब सेंटेंस से शुरुआत हो उसकी। तो सेंटेंस से शुरुआत थोड़ा ना हुई, जैसे अभी पहले एक सेंटेंस आया तो उसमें शुरुआत हो रही थी, ये तो बीच में आ रही है ना। कंपेरेटिव डिग्री बीच में आ जाए तो द नहीं लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए लगता है द। तो ऑप्शन नंबर बी। 21 के बाद आओ नेक्स्ट। ही हैड नो इल्यूजन्स, इल्यूजन क्या होता है? भ्रम। उसको कोई भी भ्रम नहीं था, यानी उसको कोई भी वहम नहीं था ऑफ बीइंग आइदर ए डिस्टिंगाइज्ड राइटर और ए एडिटर। ए एडिटर हो सकता है क्या? तो बड़ा सरल था। ठीक है, डिस्टिंगाइज का मतलब होता है सबसे अलग, मतलब जाना पहचाना, ऐसे मान सकते हो, प्रचलित है ना। एन इंडियन ड्राइवर और कारपेंटर, एक भारतीय ड्राइवर को या कारपेंटर को, कारपेंटर मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? खाती। ठीक है, एक भारतीय ड्राइवर या खाती को क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। हैज टू वर्क अबाउट 2 आवर्स, उसे 2 घंटे तक लगभग काम करना पड़ता है, टू बाय किलोग्राम ऑफ राइस, 1 किलोग्राम। वेरी गुड। कितने किलोग्राम बताना तो पड़ेगा ना, किलोग्राम अनआइडेंटिफाइड हुआ तो फिर इंडेफिनेट आर्टिकल 1 किलोग्राम ऑफ राइस। और सेंटेंस पूरा पढ़ लो, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वाइल हिज काउंटर पार्ट्स इन ऑस्ट्रिया नीड वर्क ओनली 15 मिनट्स फॉर इट, कि भारत में तो एक ड्राइवर को और कारपेंटर को 1 किलो चावल खरीदने के लिए 2 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि उसी के काउंटर पार्ट्स मतलब समकक्ष लोग, तो उसी के समकक्ष लोग ऑस्ट्रिया जैसे देश में केवल 15 मिनट में इसको काम करके खरीद सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब एक ड्राइवर और कारपेंटर जितना कमाता है 2 घंटे में, ऑस्ट्रिया में वही ड्राइवर और कारपेंटर 15 मिनट में कमा लेता है। ठीक है, नींद आ रही है? ही एड्रेस्ड पीपुल, एंड ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ही एड्रेस्ड पीपल, एड्रेस का मतलब पता वो एड्रेस तो नाउन होता है, ये वर्ब है। उसने एड्रेस किया, उसने एड्रेस किया बोले तो संबोधित किया, जैसे अपन रैली में एड्रेस करते हैं किसी को, या अपन कोई स्पीच दे रहे हैं उसमें अपन एड्रेस करते हैं, समझ गए? उसने लोगों को संबोधित किया। एंड ट्राइड हिज बेस्ट, और अपनी पूरी कोशिश करी, टू कन्विंस देम, ताकि उन्हें कन्विंस कर सके, दैट हिज डिसीजंस वर करेक्ट, ये कन्विंस कर सके कि उसके डिसीजंस जो हैं वो सही हैं। क्या गलती है?
क्या? टू द कन्विंस। टू कन्विंस तो बेटा वर्ब है, वर्ब के बीच में कहां से आर्टिकल वो फिट कर रहे हो आप? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस, ही एड्रेस्ड द पीपुल। अब बताओ क्यों? हाँ क्यों? तो पीपुल आएगा तो भी लोगों के लिए कहेंगे, जानवरों के लिए थोड़ा कहेंगे। देखो, ये बात कोई किसी को कैसे बता रहा होगा? भाई उसने लोगों को संबोधित किया। तो जब सपोज करो मैं कोई भाषण सुन के आया हूँ, आप पूछोगे सर आपने क्या सुना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने लोगों को बताया। तो अब आप पूछोगे कौन से लोगों को? जो वहां थे, जो रैली में थे, जो स्पीच में थे। तो कई बार नाउन बोलते आइडेंटिफाई हो जाता है, एनाफोरिक यूज। तो फिर उसमें हम क्या लगाते हैं, जैसे ओपन द डोर, क्लोज द डोर होता है, तो इसलिए ही एड्रेस द पीपुल। ठीक है। वी हैव केयरफुली कंसिडर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इश्यूज रेस्ड इन द रिपोर्ट। हमने बड़ी सावधानी से कंसीडर किया है, सोच विचार किया है इंपॉर्टेंस के बारे में, उन मुद्दों की इंपॉर्टेंस के बारे में जो कि रिपोर्ट में रेस किए गए हैं, उठाए गए हैं। रेस करना है ना, उठाना। क्या गलती है? इन द रिपोर्ट तो सही है ना? रिपोर्ट तो ऑब्वियसली यहाँ पे बोलते आइडेंटिफाई हो रहा है ना, हो रहा है ना भाई, कोई रिपोर्ट की बात चल रही है। हाँ, ऑफ द इश्यूज, वेरी गुड। देखो इधर देखो, इंपॉर्टेंस के आगे ऑफ इश्यूज आ गया तो प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया, तो उससे पहले तो द सही हो गया। लेकिन इश्यूज के बाद भी तो आ रहा है रेस्ड इन द रिपोर्ट। तो छह चीजें होती हैं जो पोस्ट नोटिफायर का काम करती है, उसमें एक पास्ट पार्टिसिपल भी थी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये पास्ट पार्टिसिपल। तो इसलिए इश्यूज से पहले भी क्या आ जाएगा? द इश्यूज आ जाएगा। तो छह चीजें याद नहीं है, मतलब केवल एक प्रीपोजिशनल फ्रेज ही याद है ऑफ वाली चीज। कौन कौन सी थी छह चीजें बताओ? एक तो कोई भी शब्द, एनी वर्ड, सिंगल वर्ड। दूसरा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तीसरा, रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज तो कई बार आया, प्रीपोजिशनल फ्रेज कई बार आया। चौथा, पास्ट पार्टिसिपल इसमें आ गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और टू इन्फिनिटिव आ जाए तो भी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 26 में चलते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो और हो रहे हो? इधर ध्यान दो। द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया, तैयार किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैड एंड ऑन अवर जजमेंट। जो इंफॉर्मेशन हमारे थी उसके बेसिस पर और हमारे जजमेंट पर। ये भी सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ही है। कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी? ये वाली वी हैड। तो ये इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। कौन सी इन्फॉर्मेशन? वी हैड, यानी जो हमारे पास थी वो इन्फॉर्मेशन। सो इन्फॉर्मेशन से पहले क्या लगेगा? द इंफॉर्मेशन वी हैड। द इंफॉर्मेशन वी हैड, ऑप्शन बी। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ माई एडवाइस। इन स्पाइट का मतलब होता है बावजूद, मेरी सलाह के बावजूद। टू द कॉन्ट्रेरी, उल्टा करते हुए। कॉन्ट्रे टू द कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? उल्टा करते हुए, मतलब जो मैंने कहा उसके उल्टा कर रहा है वो। ही हैज बीन वर्किंग एट ए स्ट्रेच फॉर 4 hours। वो 4 घंटे से लगातार, एट ए स्ट्रेच का मतलब एक ही बारी में बिना रुके वो काम कर रहा है। क्या गलती है? इन इन द स्पाइट कोई फिक्स रूल है? बेटा इन स्पाइट प्रीपोजिशन है, ये अलग अलग वर्ड नहीं है। प्रीपोजिशन आने दो। ठीक है, एक्चुअली इन स्पाइट ऑफ ये पूरा प्रीपोजिशन है। इन स्पाइट ऑफ ये पूरा का पूरा क्या है? एक ही प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन चैप्टर आने दो। तो स्पाइट कोई नाउन नहीं है जिसके आगे ऑफ आ रहा है। ये इन स्पाइट ऑफ तो एक ही एक्सप्रेशन है। हाँ, गलती देखो यहाँ पे दो जगह बन सकती है, आप फिक्स रूल्स को रिवाइज करो। एक तो देखो टू द कॉन्ट्रेरी होता है या टू कॉन्ट्रेरी होता है, और एक देखो एट ए स्ट्रेच होता है या एट स्ट्रेच होता है। एट ए स्ट्रेच ही होता है, और टू द कॉन्ट्रेरी ही होता है। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो दो फिक्स रूल्स यूज हुए हैं और दोनों सही यूज हुए हैं। चाहे तो फटाफट से क्रॉस वेरीफाई कर लो। है किसी के पास शीट वगैरह? चलो ठीक है, घर जाके कर लेना। ठीक है ना। ए पर्सन आई मेट, जिस, हाँ इसमें नो एरर है। ए पर्सन आई मेट इन द थिएटर, जिस आदमी से मैं थिएटर में मिला, तो वो आदमी आइडेंटिफाई नहीं हुआ क्या? तो ए पर्सन क्यों आएगा? द पर्सन आई मेट। पर्सन आइडेंटिफाई हो गया ना, अन आइडेंटिफाई अब थोड़ा ना रहा। अब सपोज करो मैं इसको हटा दूं, इधर देखो,
इसको हटा दूं। अब ये अनआइडेंटिफाइड है। अब ए पर्सन आएगा। ए पर्सन वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे भी द, अब यहाँ पे भी द नहीं आएगा। अब प्ले राइट नहीं समझते, जो जो प्ले लिखता है, जो नाटक लिखता है, नाटककार। ठीक है, ओके। द ग्रेटर द डिमांड, ऐसा सेंटेंस पहले भी आ गया। हायर द प्राइस, जल्दी से बोलो। द ग्रेटर द डिमांड, हायर द प्राइस। द डिमांड तो आ रहा है ना। द हायर, वेरी गुड। कंपेरेटिव डिग्री से क्लोज की शुरुआत हो जाए तो द लगेगा। जैसे यहाँ पे भी कंपेरेटिव डिग्री से हो रही है, वहां पे भी कंपेरेटिव डिग्री से हो रही है, तो वहां से पहले तो द आ रहा है, लेकिन यहां से पहले द नहीं आ रहा है। हाँ, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा प्राइस होगी। कहावत है ये तो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, आप किसी चीज की मांग ज्यादा करो, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अभी मान लो आपको अच्छी सी शर्ट देख के आए किसी शोरूम पे, और वो शर्ट कहीं नहीं मिल रही, उसको खरीदने वाले 100 लोग हो गए, तो ऑटोमेटिक उसकी प्राइस बढ़ा देगा वो दुकानदार। बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? और डिमांड कम हुई तो प्राइस भी कम हुई, होगी ना। चलो। गांधी वॉज ए ग्रेट फिलोसफर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन हु सर्व्ड इंडिया। गांधी जी एक महान फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, और एक महान पॉलिटिशियन भी थे, हु सर्व्ड इंडिया, जिन्होंने इंडिया को सर्व किया। नहीं, द ग्रेट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। गांधी कितने थे? तो जितने नाउन उतने आर्टिकल। तो ये फिलोसोफर होना और पॉलिटिशियन होना तो उनकी खासियत है। ये अलग अलग आदमी थोड़ा ना, ऐसा तो ना फिलोसोफर अलग है पॉलिटिशियन अलग, वो सब गांधी जी थे। तो आदमी एक ही मौजूद है वहां पे। तो आदमी एक ही मौजूद है, तो वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर एंड ग्रेट पॉलिटिशियन। और चाहो तो हम यहाँ पे और इसको इंप्रूव करना चाहें तो ग्रेट को भी हटा दो, क्योंकि ग्रेट कॉमन आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। द गैंग्स, गैंग्स मतलब यहाँ पे गंगा नदी से है, तो गंगा नदी जो है वो नदी का नाम है। नदी का नाम हमेशा द लेता है, तो क्या गलती है? कृष्णा भी तो नदी है। कृष्णा भी तो नदी है। गंगा नदी जैसे नॉर्थ ऑफ इंडिया के लिए महान है, वैसे साउथ इंडिया के लिए कृष्णा नदी महान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आई एम गोइंग टू जेम सिनेमा टू वॉच ए मूवी, क्या गलती, जल्दी बोलो। द जेम सिनेमा, पब्लिक फैसिलिटी का नाम आ जाए तो फिर उससे पहले द लगेगा। ठीक, बी पार्ट में एरर आएगी, जेम सिनेमा के लिए द लग रहा है। ही कमिटेड ए क्राइम एंड ही वॉज सेंट टू द प्रिजन, अभी अभी किया था हमने। उसने क्राइम किया इसलिए उसको प्रिजन भेजा गया, तो प्रिजन का प्राइमरी पर्पस फुलफिल हो रहा है। बोलो। क्राइम करने के बाद प्रिजन में अगर किसी को भेजो, प्रिजन नहीं समझते, जेल, जेल भेजें तो उसका प्राइमरी पर्पस फुलफिल होगा। प्राइमरी पर्पस फुलफिल होगा तो नो आर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी। ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड, वो इस समय का सबसे सबसे अच्छा कलाकार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, सबसे कम रिकॉग्नाइज किया गया। रिकॉग्नाइज यानी पहचाना गया है। तो क्या गलती है? जब सबसे अच्छा है तब आप द लगा रहे हो, तो सबसे कम है तो द क्यों नहीं लगा रहे हो? सुपरलेटिव डिग्री तो किसी की भी हो द लगेगी ना। ऐसा तो ना कि अच्छा है तो लगेगी और बुरा है तो नहीं लगेगी। सुपरलेटिव डिग्री तो किसी की भी हो। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट है, ये नहीं पता किसी को? ये पता है क्या किसी को? किसकी? अच्छा। लास्ट की लीस्ट, ये लॉजिक कहां से निकाला? मतलब लीस्ट मत मतलब सबसे कम, तो लास्ट मतलब थोड़ा कम। हाँ, लीस्ट किसकी सुपरलेटिव डिग्री है? और कंपैरेटिव डिग्री तो फिर तो लोवेस्ट होगी ना। लो लोअर लोवेस्ट होगी ना। हाँ बताओ। वेरी गुड। ठीक है, लेस की सुपरलेटिव डिग्री है लीस्ट। क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ए मैन। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ए मैन, डिटर्मिनर की एरर आ रही है काफी इसमें ना। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ए मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ए मैन, मुझे वैसे लोग पसंद नहीं हैं। हु डज नथिंग, जो कुछ नहीं करते हैं लेकिन दूसरों में गलतियां निकालते हैं। ठीक है, नहीं, सुनो एक मिनट। देखो बेटा, जब अपन, हाँ नहीं, नो एरर नहीं है। देखो, जब अपन ए मैन लिख रहे हैं, अब ये ए मैन क्यों लिख रहे हैं ये तो डिटर्मिनर में क्लियर होगा, उसको मैं भी समझाने लगूंगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर वही ले लेते हैं ना। यहाँ पे ए मैन तो करेक्ट है, लेकिन ए मैन के हिसाब से फिर डज आएगा क्या? क्या आएगा? नहीं, ए मैन के हिसाब से तो डज ही आएगा।
नहीं, नो एरर नहीं। रुक तो जाओ, प्रोनाउन से पहले कब से लगने लग गया? हाँ, देखो बेटा, मुझे एक चीज बताओ। मैं कहूंगा दिस टाइप ऑफ पीपुल, दिस टाइप ऑफ बॉयज, दिस टाइप ऑफ गर्ल्स। मैं दिस टाइप ऑफ बॉय क्यों कहूंगा? मैं दिस टाइप ऑफ गर्ल क्यों कहूंगा? कहूंगा क्या बताओ? दिस टाइप ऑफ मैन कहूंगा ना। तो यहाँ पे ए मैन नहीं आएगा, क्या आएगा? प्लूरल फॉर्म में मैन, और फिर मैन के हिसाब से क्या आएगा? डू आएगा। ठीक है, तो ये आउट ऑफ द लीग आपके एरर आई है, इसमें डिटर्मिनर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नहीं, फ्री के नंबर कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी मार्क करो। और इसको याद रखना, इसको डिटर्मिनर में फिर से रिवाइज करेंगे अपन। हाँ, इसको याद रखना, इसके आगे लिख लो डिटर्मिनर। इसको डिटर्मिनर में जब ये रूल आएगा ना, दैट टाइप ऑफ ए मैन, दैट टाइप ऑफ ए गर्ल, तो वहां पे अपन इसको फिर से एक बार या तो सेंटेंस लिख लो, उसको वापस अपन उठाएंगे, ठीक है? हाँ, स्नेक वी सो, जो सांप हमने देखा, तो स्नेक रिकॉग्नाइज हो गया। तो द स्नेक वी सो, ये अब ऐसे सेंटेंस तो आप देखते ही पता पा रहे हो है ना, जैसे रिकॉग्नाइज हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए तो द लगाओ। वॉज वेरी डेडली, वो बड़ा घातक था। दो इट लेफ्ट द किचन क्वाइटली, फिर भी वो, हालांकि वो चुपचाप किचन से चला गया। डू यू टेक ए शुगर, अरे शुगर अनकाउंटेबल नाउन है भाई। डू यू टेक शुगर, डू यू टेक शुगर, एंड इफ सो हाउ मच, और लेते हो तो कितनी लेते हो? नेक्स्ट आ जाओ। 38। बींग ए एम ए होता है क्या? अब तो ऐसा लग रहा है सरल सरल है। एन एम ए, द फ्यूचर इज येट टू कम बट यू हैव अ राइट टू शेप इट। देखो, टू शेप इट, टू शेप क्या है यहाँ पे? टू इन्फिनिटिव। तो टू इन्फिनिटिव आ जाए तो द आर्टिकल आएगा, द राइट टू शेप इट। समझ आया? टू इन्फिनिटिव आ जाए तो फिर पोस्ट मॉडिफायर में से एक चीज थी, वो भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शेप करना मतलब किसी को किसी को शेप में लाना। शेप करना मतलब किसी को, कोई आउट ऑफ द शेप है और उसको शेप में ला रहा हूं मैं, यानी सही कर रहा हूँ गलत चीज को, मतलब कोई चीज बिखरी हुई है उसको मैं समेट के सही कर रहा हूँ। ठीक है, फ्यूचर इज येट टू कम, फ्यूचर आने वाला है मानते हैं, पर आपके पास अधिकार है कि आप उसको शेप अभी से करो, मतलब वो कैसा होने वाला है उसकी तैयारी अभी से करो। ठीक है। ऑन सच ड्रेडफुल नाइट ही डिड नॉट गो आउट, रदर स्लेप्ट इनसाइड। सच के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं अगर हम सच को, जैसे हमने किया था। अब ये भी एक तरीके से देखा जाए तो एरर है डिटर्मिनर की। देखो, सच के साथ हम ए का प्रयोग करेंगे, जैसे सच ए बॉय, सच ए नाइट, तो इसमें बताओ ए कहाँ आएगा? यस, ए ड्रेडफुल नाइट। नाइट का जो एडजेक्टिव है, ड्रेडफुल होता है भयानक। ड्रेडफुल क्या होता है? भयानक। तो ऑन सच ए ड्रेडफुल नाइट। अच्छा, दूसरी चीज ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे नाइट कौन सी आइडेंटिफाई नहीं हुआ ना, तो फिर इनडेफिनेट आर्टिकल नाइट के लिए आएगा, ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है। इस प्रकार की एक भयानक रात पे ही डिड नॉट गो आउट रेदर स्लेप्ट, वो कभी भी बाहर नहीं जाता बल्कि हमेशा अंदर बैठ जाता है, सो जाता है। देयर वर ए नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वाज रागिनी हु रिमेन्ड ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारी सुंदर लड़कियां थी लेकिन रागिनी जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रही। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या होता है? जिस पर सभी का ध्यान आकर्षित हो। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिस पर सभी का ध्यान आकर्षित हो। तो ऑफ अट्रैक्शन, तो फिर द सेंटर होगा ना। ये ऑफ को तो पकड़ ही लो। ऑफ के बाद नाउन आ जाए, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया, उससे पिछले नाउन से पहले द लगाना है। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट, तो बिफोर द सनसेट होता है क्या? बिफोर सनसेट, आफ्टर सनसेट, बिफोर सनराइज, आफ्टर सनराइज, फिक्स रूल्स है आखिरी वाली टेबल में। तो सी पार्ट में एरर मार्क करो। देयर इज ए ग्रेट पेन इन हिज चेस्ट सो ही कैन नॉट वर्क प्रॉपरली इन द ऑफिस। पेन के लिए मैंने कुछ रूल्स बताए थे। क्या? जब पेन की इंटेंसिटी बता दी जाए तब ग्रेट पेन्स होता है। क्या होता है? ग्रेट पेन्स बताया था। ठीक है, पेन के लिए कोई आर्टिकल नहीं आता। अगर पेन हम बताएं कहां पर है तब आर्टिकल आता है। और पेन की अगर हम इंटेंसिटी बता दें तब आर्टिकल नहीं आता है, पेन का पेन्स हो जाता है। 3 रूल पढ़े थे हमने पेन के, याद है? ठीक है, जैसे मैंने कहा देयर इज पेन ऑल ओवर माई बॉडी, तो पेन बता नहीं रहा हूं पूरी बॉडी में, लेकिन मैंने बताया मेरे हाथ में दर्द है तो फिर ए पेन लिखना जरूरी है, देयर इज ए पेन इन माई हैंड। और अगर मैं पेन की इंटेंसिटी बता दूं तो फिर अब पेन का पेन्स करना जरूरी है और आर्टिकल नहीं आएगा। समझ गए? ये 3 रूल याद रखेंगे, बोलो।
सो ए नहीं आएगा, क्या आएगा? ग्रेट पेन्स। अच्छा, अगर मैं ग्रेट हटा दूं, अब ए पेन आएगा, क्योंकि बता रहे हो चेस्ट में। तो अगर बता देते हैं, लोकलाइज कर देते हैं, तो फिर ए आना जरूरी होता है। लेकिन ग्रेट आ गया, इसलिए अब ए नहीं आएगा, और दो एरर है, मतलब इसमें ए को हटाना है और पेन को पेंस करना है। ठीक है। ही इज इन ए गुड हेल्थ नाउ डेज, आजकल वो एक अच्छे स्वास्थ्य में है। सो ही कैन टेक पार्ट इन रेसलिंग अगेंस्ट हिज ओपोनेंट, वो अपने ओपोनेंट, ओपोनेंट मतलब विरोधी, अपने विरोधी के खिलाफ वो रेसलिंग में पार्ट ले सकता है। क्या गलती है? क्यों? ऐसा क्यों लगा आपको? क्यों लगा? किसी भी गेम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। क्रिकेट और हॉकी से पहले लगाया था क्या? जब आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए, तो यहाँ पे रेसलिंग को व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ा ना कह रहे हो भाई, कौन सी रेसलिंग, रेसलिंग में पार्ट ले सकते हो। तो रेसलिंग है ना। ऐसा थोड़ा ना कि वो जो आदमी खेलता है उसी रेसलिंग में पार्ट ले सकते। किसी गेम को किसी व्यक्ति विशेष पे अगर अपन सीमित कर दें भाई, उसका गेम, तभी दा आएगा। तो यहाँ पे रेसलिंग के लिए तो नहीं आएगा। और कोई गलती? यस। हेल्थ कोई गिन सकते हो क्या, हेल्थ कैसी होती है? तो फिर इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों आएगा? इन गुड हेल्थ, इन गुड हेल्थ या इन बैड हेल्थ होगा ना। ऑप्शन नंबर ए, ही हैज ए वाइट एंड ए ब्लैक कैट विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रेड्स। उसके पास एक सफेद और एक काली बिल्ली है। तो कितनी कैट्स हैं वो सोचो। दो। मतलब एक ही बिल्ली सफेद और काली है, ऐसा भी तो हो सकता है दो बिल्लियां हो, एक सफेद है और एक काली है। दो बिल्लियां हैं, तो एक तो सफेद हो गई उसके पास और एक काली हो गई। अब अगर दो बिल्लियां हैं तो कैट क्यों होगा, कैट्स होगा। पहले तो डिसाइड करो कितनी है। दो। तो दो के लिए कैट आता है क्या? कैट्स आता है। तो देखो, आर्टिकल ये भी डिसाइड करता है कि अगले अगला नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। आर्टिकल ये भी डिसाइड करता है कि अगला नाउन क्या है। तो ए वाइट और एक ब्लैक में दो हो गई, अब वो है दो हो गई, तो कुल मिला के दो नाउन है वहां पे, तो प्लूरल फॉर्म में आएगा नाउन। ठीक है। और दूसरा एक और हिंट यहां से भी मिल रहा था, देखो इसके बाद गार्ड, गार्ड मतलब होता है सुरक्षा करना, तो ये प्लूरल फॉर्म में आ रहा है ना। तो प्लूरल फॉर्म में आ रहा है तो प्लूरल नाउन ही आएगा। ठीक है। हाँ। किस पार्ट? बी पार्ट में कैट का कैट्स कर रहे हो ना। ए पार्ट में क्यों एरर आएगी? कैट का कैट्स कर रहे हो तो बी पार्ट में आएगी ना भाई। ठीक है। John saw a man and a woman who were going together in an excellent mood and अब सुनो, यहाँ पे एक रूल बताना पड़ेगा आपको। देखो, अगर अगर दो लोग का वहां कहीं पे जिक्र हो रहा है ना, तो वो दो लोग अगर मिलकर कोई काम कर रहे हैं, मतलब दोनों सेम काम कर रहे हैं और दोनों में काम करने का सामंजस्य, सामंजस्य मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है कुल मिला के, तब हम एक ही आर्टिकल यूज करते हैं, हम उनको एक ही यूनिट मान लेते हैं। समझे? और अगर उन दोनों में लड़ाई झगड़े का बोध होता है, तब उनको दो यूनिट मानते हैं और दो आर्टिकल यूज करते हैं। तो इसी के बाद अगला सेंटेंस बता देता हूं जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसमें तो जॉन ने एक आदमी और एक औरत देखी जो साथ में चल रहे थे और अच्छे मूड में थे, एक्सीलेंट मूड में थे, खुशनुमा मूड में थे, तो उसमें लड़ाई झगड़े का कोई सेंस नहीं है। तो फिर हम मैन एंड वुमेन को एक ही यूनिट मानेंगे और क्या लिखेंगे? ए मैन एंड वुमेन। ए और मैन एंड वुमेन एक ही यूनिट। भाई ये काम किसके लिए हो रहा है? मैन एंड वुमेन के लिए हो रहा है, और वो दोनों लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तो वो एक ही यूनिट है। ठीक है। अब इसका उल्टा सेंटेंस दूं, इसी एक्सरसाइज में है जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है। देखो सेंटेंस नंबर, इसमें तो एरर हो जाएगी, बताओ किसमें? बी पार्ट में। अगला देखो, ये आ जाओ 56 देखो। द मैन एंड द वुमेन, वो आदमी और वो औरत, फ्रॉम द सेम फैमिली से ही थे, वर क्वारलिंग लड़ रहे थे, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जमीन के बंटवारे पर वो लड़ रहे थे ना। लड़ रहे थे तो अलग अलग आएगा, लड़ रहे थे तो अलग अलग आएगा, आ रहा है अलग अलग। तो इसमें द मैन, अब लेकिन इसमें अलग अलग तो आएगा, इसमें अलग अलग तो आएगा मानते हैं, लेकिन द क्यों आएगा? ए मैन एंड ए वुमेन होगा ना, जैसे वहां पे ए है वहां पे ए है, लेकिन वो ए एक क्यों आया? वो एक क्यों आया बताओ? क्योंकि वहां पे मिलकर काम करने का सेंस था, और यहाँ पे दो ए क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पे लड़ाई का सेंस है। अच्छा, मैन एंड वो,
हाँ अलग अलग आएंगे लेकिन द क्यों आएंगे, ए आएगा। ठीक है। हेलो। हाँ जी। नमस्कार जी। बीओबी से। हाँ। हाँ जी हाँ। सर अभी अब एक बार अब बैंक में ही बात कर पाएंगे, आज छुट्टी है, मैं बैंक ऑफ डे पे बात नहीं करता हूँ, सॉरी। आप बैंक में आके बात करो या फिर मंडे टू फ्राइडे बात करो। ठीक है। अब वो नहीं को बताना सर, सॉरी। हाँ जी देखो, तो द मैन एंड द वुमेन नहीं होगा, ए मैन एंड ए वुमेन होगा, सबसे पहली चीज तो है ना। अब दोनों में से एक ए लगेगा या दो ए लगेंगे, इसका डिसीजन कौन लेगा कि लड़ाई कर रहे हैं या प्यार मोहब्बत से ले रहे हैं, तो या तो लड़ रहे हैं ना, लड़ रहे हैं तो फिर दो ए आएगा उस सेंटेंस में, दो में से एक ए आएगा क्योंकि वहां पे प्यार मोहब्बत वाला सीन दिखाई दे रहा है। क्लियर है। ठीक है। तो इसमें ए पार्ट में एरर हो गई, रूल तो क्लियर हो गया ना। और उसमें किस पार्ट में एरर हुई थी, इसको 56 को चेक कर लो अभी इसी समय। इसमें तो ए पार्ट में, उसमें बोलो, उसमें बी पार्ट में होगी ना, एक एक कोटा होगा। 47 देखो, द एनिमीज वर फोर्स्ड टू गिव द बैटल, गिव द बैटल होता है क्या, फिक्स रूल है। गिव द बैटल था, क्या होता है, गिव ए बैटल, गिव बैटल, गिव बैटल यानी कि सरेंडर कर देना, विदाउट आर्टिकल, फिक्स रूल है। ही केम हियर आफ्टर द सनसेट होता है क्या, फिक्स रूल, आफ्टर सनसेट बिफोर सनसेट, बी पार्ट में एरर। द सन ऑलवेज, इसमें भी बी पार्ट में, इसमें भी बी पार्ट में है ना। द सन ऑलवेज शाइन्स बाय डे एंड नॉट बाय द नाइट, सन हमेशा दिन में उगता है रात में नहीं उगता है, बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। बताओ क्या गलती है। द डे, वेरी गुड। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डे, नाइट, सबके साथ द लगना कंपलसरी है। एक ही ऑप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है, एट नाइट, एक ही एक्सेप्शन है, एट नाइट, बाकी सब में कुछ भी प्रीपोजिशन लगाओ, बाई लगाओ, इन लगाओ, ऑफ लगाओ, ड्यूरिंग लगाओ, कुछ भी लगाओ, द डे होगा। 40, बी पार्ट में एरर है, एक एक को हटाओ। ठीक है, समझ गए क्या। कितने शब्द थे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, डे, 5 शब्द थे। इनके आगे अगर आप, पहली बात तो सबके आगे तो एट लगा ही नहीं सकते, केवल नाइट के आगे एट लगा सकते हो, और जब एट नाइट कहोगे तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। एट के अलावा कोई और प्रीपोजिशन लगाओगे, लाइक इन, लाइक बाई, जैसे इसमें बाई लगा हुआ है, लाइक उसके हमने जब क्लास में किया था ड्यूरिंग लगा हुआ था, तो सब कोई भी प्रीपोजिशन लगाओ आपको द लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो द नाइट तो लगा हुआ है, बाई द नाइट तो लगा हुआ है, लेकिन बाई द डे नहीं लगा हुआ, तो ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगी बताओ, बी, द डे लगाएंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स नोज, मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है जो कि लैटिन भाषा जानता है, फ्रेंच भाषा जानता है, अंग्रेजी भाषा। ही इज द मोस्ट, सो ही इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन अवर फ्रेंड सर्किल, इतनी भाषा है जब वो जानता है तो वो हमारे फ्रेंड सर्कल का सबसे प्रसिद्ध पॉपुलर इंसान है। क्या गलती है, द लैटिन में क्या गलती है। अब सुनो बेटा, बड़ी इन डेप्थ एरर है इसमें, इसमें नो एरर है, डी पार्ट में एरर मार्क करो। अब देखो बेटा, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, लैटिन के आगे तो द नहीं लगेगा, मान ली बात। लैंग्वेज के आगे तो द लग सकता है, यस और नो। अब ये लैटिन जो यूज हो रहा है ये तो लैंग्वेज का एडजेक्टिव है, तो यहां पे आप पढ़ो लैटिन, फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस, तो ये लैटिन, फ्रेंच एंड इंग्लिश तो इस लैंग्वेजेस का एडजेक्टिव है। ये द किसके लिए लग रहा है, लैंग्वेजेस के लिए लग रहा है। तो लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज शब्द के लिए तो लग सकता है ना, लैंग्वेज के नाम से पहले नहीं लगता था। समझ गए, क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे नो एरर आएगी। ठीक है। सुनील इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, द क्लेवरेस्ट, द वाइसेस्ट, मजाक चल रहा है, कितने द लगाओगे, आदमी तो एक ही है, आदमी तो एक ही है। सो द मोस्ट इंटेलिजेंट करेक्ट है, और द क्लेवरेस्ट, द वाइसेस्ट में द हटाओ, सी पार्ट में एरर हो जाएगी, एक पहला वाला लगेगा बाकी नहीं लगेंगे। ओके। 51 के बाद आइए सेंटेंस नंबर 52। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस इन द वर्ल्ड, बताओ क्या, वेरी गुड। माउंट एवरेस्ट से पहले द मत लगा देना, द कहां लगेगा,
द हिमालयस पे लगेगा। पर्वत श्रृंखलाओं से पहले द लगता है, किसी चोटी से पहले द नहीं लगता है। समझ गए? क्लियर है? ओनली ए फ्यू बॉयज वर अबव ग्राउंड, द रेस्ट वर अंडर द ग्राउंड। तो याद रखना, उसमें शायद फिक्स रूल में ये छूट गया है कहीं ना कहीं। जो नो आर्टिकल वाली लिस्ट है उसमें दो चीज और शामिल करना, अबव ग्राउंड होता है और अंडर ग्राउंड होता है। अबव ग्राउंड होता है और अंडरग्राउंड तो सुना होगा आपने, या अंडर द ग्राउंड सुना है? अंडरग्राउंड। तो अबव ग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड होता है, अंडर द ग्राउंड नहीं होता है। तो उसमें नो आर्टिकल्स वाली जो लिस्ट थी ना, तीन लिस्ट बताई थी, नो आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। नो आर्टिकल वाली लिस्ट में इसको, इन दोनों को शामिल कर लेना, अबव ग्राउंड एंड अंडरग्राउंड। ठीक है। 54, आई वॉज लुकिंग फॉर माई लॉस्ट वॉच अंडर बेड। तो अंडर द बेड, क्योंकि बेड का प्राइमरी पर्पस शो नहीं हो रहा है। अगर प्राइमरी पर्पस शो होगा तो बेड के पीछे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नहीं तो फिर आएगा, नहीं तो फिर द आर्टिकल आएगा। ओके, सी पार्ट में एरर। 3 बॉयज वेंट टू चर्च। अब 3 बच्चे चर्च गए, क्या करने गए? टू सी द स्टेन्ड ग्लास देयर। वहां पे स्टेन्ड ग्लास, स्टेन्ड ग्लास क्या होता है? जंग खाया हुआ ग्लास। स्टेनलेस स्टील का मतलब ही यही होता है, जो जंग रोधक स्टील होता है ना। स्टेन्ड ग्लास, मान लो किसी कांच में कुछ ऐसी जंग जैसी चीज जंग उसको देखने गए। ठीक है, तो चर्च क्या कुछ स्टेन्ड ग्लास देखने के लिए बनाया था क्या? चर्च क्यों बनाया गया था? वहां पे क्रिश्चियन लोग पूजा करें। तो वो इस प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं गए ना, वो तो मौज मस्ती घूमने फिरने गए। तो फिर क्या आएगा? द चर्च, टू द चर्च। ये 56 हो ही गया, ऑप्शन नंबर बी एरर हो जाएगी। 57 देखो, अब 57 जीके की एरर है देखा जाए तो। The Prime Minister and the Chairman of the Planning Commission agreed to bestow economic help। जो प्लानिंग कमीशन के, प्लानिंग कमीशन का मतलब क्या होता है? प्लान को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग के जो चेयरमैन हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एग्री कर दिया है। एग्री यानी सहमति दे दी है। किस चीज की सहमति दे दी है? आर्थिक सहायता करने की उन्होंने एग्रीमेंट दे दिया, एग्री कर दिया। क्या गलती है बेटा? टू इन्फिनिटी के बीच में कितनी बार आप द फिट करोगे? अब देखो, जितने नाउन उतने आर्टिकल। तो कितने लोगों ने एग्री किया है? कौन कौन से? हमको ऐसा लग रहा है, पर वो तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन है ना। एक आदमी तो है प्राइम मिनिस्टर, और एक आदमी है चुनाव आयोग का चेयरमैन। दो लोग हैं, तो दो लोग हैं तो दो आर्टिकल आ रहे हैं, सही लग रहा है। पर हमको पता होना चाहिए कि देश के चुनाव गलत बोल दिया मैंने, योजना आयोग। देश के योजना आयोग का चेयरमैन देश का प्रधानमंत्री ही होता है। इतनी जनरल नॉलेज हमको होनी चाहिए। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। तो आदमी तो एक ही है, दो उपाधियां हैं उसकी। तो एक द आएगा, दूसरा द नहीं आएगा। तो देखो कैसे दो दो तीन तीन सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। अभी जीके का क्वेश्चन है लेकिन आर्टिकल के एरर निकाल के दे रहा है। द चेयरमैन द हटा रहे हो जहां पे, बी। व्हाट सॉर्ट ऑफ द पीपुल, तो सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता। सीखा था ना मैंने, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, बेसिक रूल था ये तो। टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, और कौन से थे? रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, याद है? पोस्ट ऑफ क्लर्क लिखा था ना। मिस्टर प्रसाद बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज इन 1994 तक। तो प्रिंसिपल एक ऐसी पोस्ट है जो एक बार में एक ही इंसान होल्ड करता है, और एक वर्ब के बाद आ जाए तो फिर नो आर्टिकल। कुछ वर्ब्स देखी थी अपन ने, चूज, इलेक्ट। ठीक है, कोई भी ऐसी वर्ब जिससे किसी का किसी चीज को बनने का बोध हो, जैसे मिस्टर प्रसाद प्रिंसिपल बन गए। तो अब अगर ऐसी पोस्ट आ रही है जो एक बार में एक इंसान होल्ड करे तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल की पोस्ट उनको मिल रही है, वो बन रहे हैं। कौन कौन से वर्ब्स है उसमें? चूज, इलेक्ट और अपॉइंट, नॉमिनेट। तो ये सारी वर्ब्स क्या काम कर रही हैं? किसी को कुछ बना रही हैं। तो ये बिकम वर्ब से भी यही पता चल रहा है कि मिस्टर प्रसाद बन गए। तो अब वो क्या बने? अगर वो एक ऐसी पोस्ट पे बने जो कि एक बार में एक ही इंसान होल्ड करे तो उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी। सेम टू सेम, शी वॉज सेलेक्टेड द चेयरमैन। तो चेयरमैन भी एक ऐसी पोस्ट है जो एक बार में एक ही होता है। सो शी वॉज सेलेक्टेड चेयरमैन। प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई भी द नहीं लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। 61 में ए। समझ आया ना? क्वीन एलिजाबेथ प्रॉपर नाउन।
ये तो बहुत सरल थी। 62 देखो। 60 में 60 में द चेयरमैन गलत है ना, एक बार में एक इंसान होल्ड कर रहा है चेयरमैन। और आ जाओ 62 में, वाई वी शुड बिलीव इन इंग्लिश, हमको अंग्रेजी में भरोसा करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी अंग्रेज लोगों में, भाषा में। कैसी बात कर रहे हैं, भरोसा किसका जीता जाए, भरोसा किसका कर सकते हो आप, एक इंसान का कर सकते हो ना, भाषा का तो नहीं कर सकते ना, भाषा का तो नहीं कर सकते ना। तो हमको अंग्रेजों में भरोसा करना चाहिए, बिकॉज दे आर, अच्छा आगे भी पढ़ लो, क्योंकि वो ऑनेस्ट होते हैं और कैरेक्टरफुल होते हैं। तो ये जो बात है ये भाषा के लिए कह सकते हो कि भाषा ऑनेस्ट होती है और कैरेक्टरफुल होती है, बोलो। लोग ही होंगे ना, तो लोग होंगे, तो लोग होंगे, तो द इंग्लिश लगाओ ना। द इंग्लिश बोले तो इंग्लिश पीपल, द रिच बोले तो रिच पीपल, द पुअर बोले तो पुअर पीपल। और अगर मैं द नहीं लगा रहा हूं तो फिर भाषा का मीनिंग शो हो रहा है, क्योंकि भाषा से पहले द नहीं लगता, तो मैं द नहीं लगा रहा हूं तो भाषा का मीनिंग शो हो रहा है। 63 देखो, डोरी सिस्टम इज ए हाइनेस्ट ट्रेडिशन इन द सोसाइटी इन द प्रेजेंट सिविलाइजेशन, बोलो टेक आउट द एरर। हेलो, गुड मॉर्निंग, शुरू हो रही है, 5 मिनट में आ जाओ। डॉरी सिस्टम इज ए हाइनस, हाइनस होता है विशेला, जहरीला। डोरी, डोरी मतलब बताया था मैंने पहले भी, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा हमारे सोसाइटी का एक विशेला, जहरीला, जहरीली प्रथा है इन द प्रेजेंट सिविलाइजेशन। क्या गलती है, इन सोसाइटी होता है, फिक्स रूल है, इन सोसाइटी, सिखाया था। ऑप्शन नंबर सी। 63 के बाद आओ 64। शेक्सपियर हैज रिटन मेनी ड्रामास एंड मेनी पोएम्स बट फॉर्मर आर ग्रेट, तो बहुत सरल है। द फॉर्मर, द लेटर, द फर्स्ट, द लास्ट, रटी रटा एरर सी। रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। रवि प्रेफर करता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो मतलब अपना काम खुद कर ले, बजाय कि किसी ऑफिस में नौकरी करे। मतलब कुछ भी छोटा मोटा काम खुद का कर लेगा वो, लेकिन वो किसी के ऑफिस में जॉब नहीं करेगा। समझ आया? ठीक है। अब देखो, कौन सी जॉब नहीं करेगा ये थोड़ा ना डिफाइन हुआ है यहाँ पे। तो फिर टू ए जॉब, टू ए जॉब इन एनी ऑफिस, किसी जॉब, किसी ऑफिस में कोई भी जॉब कर ले, इससे प्रेफर करता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड। तो कोई भी जॉब है ना, कोई पर्टिकुलर जॉब कह रहा है कि भाई मैं गार्ड की नौकरी नहीं कर सकता, या मैं किसी भी चीज की और नौकरी नहीं कर सकता, वो क्या कह रहा है, कोई भी नौकरी नहीं कर सकता मैं किसी भी ऑफिस में। तो कोई भी नौकरी अनआइडेंटिफाइड हुई, तो टू ए जॉब। ऑप्शन प्रेफर के बाद हमेशा टू आता है, ये हम प्रीपोजिशन में सीखेंगे। प्रेफर टू, ओके क्लियर। और प्रेफरेबल के बाद देन आता है, प्रेफरेबल के बाद देन आता है, प्रेफर के बाद टू आता है। आयो, इन ए फिट ऑफ टेम्पर, इन ए फिट ऑफ टेम्पर, बताओ क्या गलती है। टेम्पर से पहले क्या आता है, तो फिर तो करेक्ट है, करेक्ट है क्या बताओ। बेटा ये ए आ गया ना यहाँ पे, या तो मैं लिखूं इन ए टेम्पर, या तो मैं लिखूं इन ए टेम्पर गुस्से में, और इन ए फिट ऑफ टेम्पर का मतलब अचानक गुस्से में, तो वो ए आएगा, एक बार आएगा, आ गया ना। ठीक है। ही टोर, टोर होता है टीयर की सेकंड फॉर्म, फाड़ना, फाड़ने की सेकंड फॉर्म। ही टोर अप ए स्वीट लेटर विच हिज वाइफ हैड रिटर्न टू हिम, उसने, द स्वीट लेटर, वेरी गुड, जो उसकी वाइफ ने उसे लिखा, तो वो स्वीट लेटर आइडेंटिफाई हो गया, तो द स्वीट लेटर, मीठा लेटर। 65 में टू ए जॉब, बी। आई हैव ए सेविंग्स अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जल्दी बोलो जल्दी। अरे यार, अरे यार, ऑफ वाले बैंकों के नाम से पहले द लगा दो यार। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड वॉज टेकन टू द, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस पूरा हुआ क्या, हुआ, तो फिर द क्यों लगा रहे हो। अगर हॉस्पिटल का, प्रिजन का, जेल का, इनका प्राइमरी पर्पस पूरा हो तो कोई आर्टिकल। सोहन कंसल्टेड मी बाय ए टेलीफोन यस्टरडे, बाय, बाय, ठीक है, लेकिन वो इन्वेंशन की तरह थोड़ा शो है। बाय टेलीफोन, अपन क्या कहते हैं, बाय हैंड। तो अपन कभी भी साधन बताते हैं ना, तो साधन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे किसी ने कहा भाई आप कहीं से जाओगे, बाई ट्रेन, ऐसे कहते हो, बाई ये ट्रेन, ऐसे कहते हो बाई द ट्रेन, कैसे जाओगे, बाई बस,
तो जब आप साधन बता रहे हो, साधन मतलब माध्यम बता रहे हो, काम करने का तरीका बता रहे हो, तब आप उस तरीके से पहले आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे साधन बता रहे हो, सोहन ने मुझसे कंसल्ट किया, कैसे कंसल्ट किया? बाय टेलीफोन कंसल्ट किया। आई वेंट टू स्कूल टू डिपॉजिट माई डॉटर्स फी, तो मैं स्कूल गया, तो मैं स्कूल पढ़ने गया, टू द स्कूल। मैं सेकेंडरी पर्पज के लिए गया, तो द स्कूल। और अगर पढ़ने जाता, जैसे आई गो टू स्कूल एट 8 AM, तो मैं 8 बजे स्कूल पढ़ने जाता हूं, तो फिर मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? फिर मैं टू स्कूल लिखूंगा। ऑप्शन नंबर ए। अब टाइम हो गया है तो वापस दे जाओ, 30 सेंटेंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। शाम को बुलाएंगे, हाँ शाम को आ जाओ 4 बजे, 30 सेंटेंस। हाँ, ताकि आज का मुद्दा आज ही खत्म हो जाओ, है ना। 4 बजे आ जाओ एक बार और, ठीक है। ओके, चलिए हाल फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। ओके, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम बैक टू लर्नर्स अकेडमी। Okay, so you will have a combined video of the total analysis. Okay, 70 क्वेश्चन सुबह एंड अभी जो हम 30 क्वेश्चन करेंगे इसका एक कंबाइंड वीडियो मिलेगा। यू विल नॉट गेट दैट टू सेपरेट वीडियोस। ओके, चलिए तो वेलकम बैक एंड फिल इन द ब्लैंक्स के 30 क्वेश्चन है, फटाफट से डिस्कस करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स का पहला पार्ट। डू यू सी डैश ब्लू स्काई? तो बताओ, डू यू सी ब्लू स्काई, डू यू सी ए ब्लू स्काई, डू यू सी द ब्लू स्काई, या डू यू सी एन ब्लू ब्लू स्काई? सिंपल से मतलब एक टिपिकल आर्टिकल फिलिंग वाले क्वेश्चन है जो आपके 10th क्लास में आते हैं। ठीक है, बताओ। द ब्लू स्काई, वेरी गुड। देखो, ब्लू स्काई, क्या तुम ये नीला आसमान देख रहे हो? तो कोई पूछेगा कौन सा नीला आसमान सर? एक ही नीला आसमान है, अंडरस्टूड है ना। बोलते ही आइडेंटिफाई हो जाए, बोलते ही आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर आर्टिकल द लगता है। ठीक है, वेरी इजी। ओके, अब इजी इजी क्वेश्चन है। व्हाई डू यू थ्रो डैश टी? तुमने ये चाय क्यों फेंकी? तो अब किसी ने मान, अभी कोई कोई सवाल ये क्यों पूछेगा? सपोज करो कोई पूछ रहा है आपने चाय क्यों फेंकी, तो वो सवाल क्यों पूछेगा जब उसने चाय फेंकते हुए किसी को देखा है? जब भी पूछेगा। अगर चाय फेंकते हुए देखा ही नहीं है तो पूछ सकता है क्या? तो जब चाय फेंकते हुए देखा है तो पता है ना उसको कौन सी चाय की बात हो रही है। जो भाई, सपोज करो कोई इंसान पूछता है कि तुमने ये चाय क्यों फेंकी, तो वो किस पोजीशन में ये सवाल पूछ सकता है? जब उसने किसी इंसान को चाय फेंकते हुए देखा हो। तो वो जब सवाल पूछ रहा है तो वो अंडरस्टूड है ना, वो कौन सी चाय की बात कर रहा है? जो उसने फेंकते हुए देखी, उसी चाय की बात हो रही है। अंडरस्टूड है या नहीं है? ठीक है, तो टी बोलते आइडेंटिफाई हो रहा है यहाँ पे। अंडरस्टूड है कौन सी टी की बात हो रही है? उसने किसी चाय को फेंकते हुए देखा है, वो उसी चाय की वो बात कर रहा है। सो व्हाई डू यू थ्रो द टी, सेम टू सेम ऊपर वाला एरर, बोलते आइडेंटिफाई हो जाए, एनाफोरिक यूज। ठीक है। आई बॉट डैश हॉर्स एन ऑक्स ए बफेलो, मैंने एक घोड़ा, एक ऑक्स मतलब बैल, और एक बफेलो मतलब भैंस खरीदी। खरीदी तो पहली बार जिक्र कर रहे हो कि मैंने ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, तो इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा। तो इंडेफिनेट आर्टिकल इसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, हॉर्स के लिए नहीं लिखा इसने, तो हॉर्स के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल कौन सा आएगा बताओ? ए हॉर्स, ऑप्शन सी। वेरी इजी। द गाइड नोस डैश वे, गाइड रास्ता जानता है। अब ये बात, एक सिचुएशन सोचो कि ये बात कोई इंसान कब कहेगा कि गाइड रास्ता जानता है। एक सिचुएशन कंसिडर करो, मतलब ऐसी कोई स्टोरी सोचो और इमेजिन करो उसमें एक आदमी कह रहा है गाइड रास्ता जानता है। तो स्टोरी क्या होगी आसपास की, सोचो, कुछ भी स्टोरी बनाओ। नहीं, आप सोचो ये किसी मूवी का डायलॉग है, तो क्या स्टोरी हुई होगी जब फिर बोला होगा गाइड रास्ता जानता है? आप रास्ता भूल गए, आप रास्ता भूल गए, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने किसी अपने फ्रेंड को बोला कि यार तू एक काम कर, गाइड को फोन कर, गाइड रास्ता जानता है। ऐसी स्टोरी बन सकती है ना, या और भी कोई भी स्टोरी आप सोच लो। कोई भी स्टोरी आप सोचोगे वहां पे वो रास्ता आइडेंटिफाइड ही निकलेगा। ठीक है, जो रास्ता तुम गुम भूल चुके हो या जो रास्ता तुमको नहीं पता, वो रास्ता गाइड जानता है। ठीक है, उस कॉन्वर्जेशन में आइडेंटिफाई होना चाहिए, जो बातचीत हो रही है उसमें। अगर मैं कहूँ गाइड रास्ता जानता है, तो सामने वाला पलट के नहीं पूछना चाहिए कौन सा रास्ता। वो उसको सुनते ही सामने वाले को आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि मैंने कहा है गाइड रास्ता जानता है, तो मैं कौन से रास्ते की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? द गाइड नोज द वे। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें, राइट।
वेयर इज डैश सर्वेंट आई वॉन्ट ए ग्लास और नौकर कहाँ है, मुझे एक पानी का ग्लास चाहिए। तो सपोज करो कोई चिल्ला के ऐसे कहता है नौकर कहाँ है, तो वो नौकर उसके घर का ही है, अंडरस्टूड नौकर है, या कोई भी नौकर हो सकता है उसके लिए, दुनिया का कोई भी नौकर के लिए वो कह रहा है कि वो कोई नौकर कहाँ है, उसके घर का नौकर, बोलते ही अंडरस्टूड हो गए। तो वेयर इज द सर्वेंट। अभी तक पांचों सेंटेंस में एक ही यूज है आर्टिकल द का, वो है एनाफोरिक यूज, जो बोलते आइडेंटिफाई हो जाए। लेट अस डिस्कस डैश मैटर सीरियसली, और इसमें भी वही एरर है, इसमें भी वही रूल लगेगा कि चलो इस मैटर को सीरियसली डिस्कस करते हैं। तो कौन से मैटर को, कोई मैटर वहां पे चल रहा है, कोई मैटर वहां पे चल रहा है ना, तो कोई पूछेगा कौन सा मैटर, अरे अगर मैं ये बात कहूंगा चलो उस मैटर को डिस्कस करते हैं, तो उससे पहले मैटर बताया गया होगा ना, या कॉन्वर्जेशन हो गया होगा कौन सा मैटर है, तो ये अंडरस्टूड है बोलते ही कि चलो मैटर डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने अभी आते ही कहा चलो पेपर निकालो उसको डिस्कस करते हैं, तो वो अंडरस्टूड है, मेरे बोलते ही आप समझ गए मेरे भाई कौन से किस चीज को डिस्कस करने की बात हो रही है, समझ गए, क्लियर है। जैसे आज आते ही सबसे पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा कि वो दोनों नहीं आए क्या, तो आप समझ गए। तो ऐसे कई बातें जो होती हैं फर्स्ट टाइम बोलते ही आइडेंटिफाइड होती हैं, वो आर्टिकल द लेती है, ठीक है, क्लियर है। तो लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली, खुद का मत दे देना इसको, और इसका भी खुद का मत दे देना, मतलब तुम दोनों का नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो इसमें भी द, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए सब में द आया है। इट इज नहीं, सब में द नहीं आया, सॉरी, इसमें ए आया है ना, इसमें ए आया, बाकी सब में द आया। इट इज डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये नापने का एक यूनिट है। इट इज ए भी नहीं आएगा, ए आएगा क्या, हाँ ए आएगा, एन नहीं आ सकता, यूनिट, या यूनिट, इट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये नापने का एक यूनिट है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। इट इज, हाँ, सेवंथ में ए बोला ना बेटा, अच्छा ऑप्शन बताऊं क्या, ऑप्शन बताना सेवंथ में, सी। अच्छा पेपर नहीं आपके पास आज, ओके क्वेश्चन नंबर 8 देखो। इट इज आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम एयर, यहां से 1 घंटे की दूरी है, एन, ओके वेरी गुड, तो इजी था। ही इज डैश अनलकी मैन, वो एक अनलकी आदमी है, ही इज एन अनलकी मैन। द लॉयन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट, बीस्ट, ए ऑफ बीस्ट, द किंग ऑफ बीस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आई ईट एन एग डैश डे, रेशियो का संबोधन करने वाला कौन सा आर्टिकल होता है, रेशियो, इनडेफिनेट आर्टिकल, है ना। यानी कि क्या बताया था, प्राइस, रेशियो, और एक और चीज बताई थी ना, स्पीड, स्टार्टिंग में उसी का वो 3 यूसेज बताए थे। तो एन एग ए डे, एक दिन का एक एग, ठीक है। नेक्स्ट देखो 11th आ गए। आई वॉन्ट टू बी, मैं एक एमपी बनना चाहता हूं, एमपी के लिए आई वॉन्ट टू बी एन एमपी, ऑप्शन नंबर 12। चले आगे। गिव मी डैश अम्ब्रेला विच यू बॉट यस्टरडे, वो अम्ब्रेला दो जो कल खरीद के लाए हो, तो जो कल खरीद के लाए हो ऐसा बोलते हैं, अम्ब्रेला आइडेंटिफाइड हो गया, तो गिव मी द अम्ब्रेला, पोस्ट मॉडिफायर का काम कर रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर ए। ही डाइड विथआउट डैश ईयर, वो बिना किसी वारिस के ही मर गया, मतलब उसका कोई वारिस नहीं हुआ उससे पहले वो मर गया, ठीक है। सो विदाउट एन हेयर, एक भी वारिस नहीं हुआ ना, ठीक है, विदाउट एन हेयर, एक भी वारिस नहीं हुआ, क्लियर है। विदाउट, और एयर मैंने आपको बताया था, ए और एन में से क्या सेलेक्ट होगा, एच साइलेंट होता है, तो एन, एन, हाँ ए एयर, हाँ ठीक है, प्रोनाउंस करेंगे अपन एयर और आर्टिकल लगाएंगे एन। 14 के बाद आओ 15, गंगा के लिए तो आप लगा दोगे बड़ी आसानी से, द गंगा। शी इज डैश रियल हिटलर, वही, वही वो जो है रियल हिटलर है, तो क्या आएगा बताओ, नहीं हो सकती, तो वैसे तो हिटलर ए या एन नहीं लेता, लेकिन उस हिटलर की बात थोड़ा ना हो रही है, उसके जैसा, उसके जैसा बताया था ना, पर्सन लाइक हिटलर, ठीक है। तो फिर उस केस में हम ए भर सकते हैं ना, क्योंकि रियल हिटलर तो आ नहीं सकता उठ के, शी इज ए रियल हिटलर। ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन ऑल, वो उतना उल्लू लगता है जितना कि उल्लू है वो उतना बेवकूफ लगता है जितना कि उल्लू होता है, ठीक है। तो एज एन ऑल, यहाँ पे ऑल आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि कौन से उल्लू की तरह, कोई भी उल्लू की तरह, ठीक है।
ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ये एक अंग्रेजी की कहावत भी है, इसको कहावत की तरह याद रखें, स्टार मार्क करें, इसका मीनिंग भी बताते हैं। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन, टू इन, एक आइडेंटिफाइड है, एक मिनट रुको याद करने दो। ए बर्ड इन हैंड इज, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन, वर्थ टू इन बुश, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, टू इन बुश और वर्थ टू इन द बुश है ना। बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश, टू इन द बुश ज्यादा वैसे 10 सही लग रहा है, सर्च करेंगे, 1 सेकंड। अंग्रेजी की कहावत है और कहावत को ज्यादा रूल्स ना लगाते हुए जैसी वो कहावत है वैसे ही रटा जाता है वर्ड टू वर्ड, ठीक है। और इसका मीनिंग यह है कि आपके हाथ में एक आपने रख रखा है कि मेरे तिजोरी में, मेरी बुश मतलब होता है झाड़ी या आपकी कोई सेफ जगह, आपने सेफ में 2 कबूतर रख रखे हैं, उससे अच्छा है आपके हाथ में एक कबूतर हो, उनका तो कोई भरोसा नहीं, वहां पे वाले 10 पड़े हो, पर आपके हाथ में जो है असल चीज वो है, ठीक है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, कहावत समझ में आ गई। अब इसको अपन सर्च कर लेते हैं, लेट्स मेक इट श्योर, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, टू इन द बुश, टू इन द बुश, ओके। तो लगाओ बुश, मतलब द लगाओ वहां पे, नहीं ए नहीं, द बुश, हाँ ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा देखो इसकी एरर यहाँ पे भी आ सकती है, कई जगह मैंने यहाँ पे भी एरर देखी है, मतलब फिल इन द ब्लैंक देखा है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आया तो ए लगाना, और वहां पे फिल इन द ब्लैंक आया तो द लगाना, 2 आर्टिकल यूज हो रहे हैं इस कहावत में, ठीक है। थीव्स स्टोल द मनी फ्रॉम द बॉक्स, थीव्स ने उस बक्से में से पैसा चुराया, तो बॉक्स आइडेंटिफाइड है ना भाई, आप ये बात किसको बताओगे तो आप बताओगे ना भाई कौन से बक्से में से, जैसे मैंने कहा कि यार घर में चोरी हो गई और बक्से में से अलमारी में से ये ले गए, तो पूछोगे कौन सी अलमारी, अरे बोल तो रहा हूँ घर में चोरी हो गई तो घर में अलमारी होगी वो वाली अलमारी, ऐसा तो ना दुनिया की कोई भी अलमारी, हाँ ठीक है, लेकिन घर की अलमारी ये तो आइडेंटिफाई हुआ ना, घर की अलमारी है ये तो आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है, ओके। सो इन द बॉक्स, आ जाओ 19 के बाद 20, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ टैक्सी एट सच ए टाइम, ऐसी जगह पर ऐसे समय पर एक टैक्सी मिलना मुश्किल है, तो कोई भी आइडेंटिफाइड टैक्सी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो कह रहा हूँ कोई भी मिल जाए चलेगा मुझे, कोई भी मिल जाए चलेगा ना, ऐसा थोड़ा ना, एक तो इतना गहरा ऐसा समय हो रहा है उसके बाद फिर तुम अपनी प्रायोरिटी थोड़ा ना बताओगे मुझे वही टैक्सी चाहिए, है ना, कोई भी टैक्सी मिल जाए चलेगा लेकिन कोई भी टैक्सी मिलना मुश्किल है, तो टैक्सी अनआइडेंटिफाइड है, ए टैक्सी। विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट, ये बताना, हाँ द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट, मैंने कहा देखो पूर्व से हवा चल रही है, आप पूछोगे सर कौन सी हवा, बिल्कुल आइडेंट, वो तो फिर मैं कोल्ड और हॉट लगा सकता हूँ ना, उसके उसके एडजेक्टिव के लिए तो मैं कोल्ड और हॉट लगा सकता हूँ, मतलब कहने का मतलब है, इधर सुनो चर्चित, मैंने कहा सपोज करो हम दोनों पतंग उड़ा रहे हैं, तो मैंने कहा कि यार ना चर्चित इधर लगा, इधर से हवा चल रही है, तो इधर से हवा चल रही है तो आप बोलते ही समझ गए ना, हवा मतलब ये हवा जो चलती है, दैट्स इट, क्लियर। बोलते आइडेंटिटी, बहुत सारी नेचुरल जो एक्टिविटीज होती है, नेचुरल चीजें होती हैं, बोलते आइडेंटिफाई हो जाती है, हवा पानी या कुछ भी, सूरज है ना, सूरज की किरणें, ये सब बोलते आइडेंटिफाई हो जाती हैं। ए, ईच ऑफ डैश गर्ल्स हैज ए पेन, दोनों गर्ल्स में से हर एक के पास पेन है ना, ईच ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स आइडेंटिफाइड है यहाँ पे, तभी तो मैं बात कहूंगा कि दोनों गर्ल्स में से हर एक के पास पेन है, ठीक है। और देखो एक और चीज हिंट है यहाँ पे, गर्ल्स के आगे ए या एन तो लगता ही नहीं वैसे भी, क्योंकि ए या एन कब लगता है, काउंटेबल सिंगुलर, ये तो प्लूरल है, ठीक है, क्लियर। एग्स आर सोल्ड बाय डैश डजन, अब यहाँ पे कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है, देखो जब प्राइस बताते हैं तब या ए या एन आता है, यहाँ पे प्राइस बता रहा हूँ मैं, प्राइस बता रहा हूँ, बताओ क्या बता रहा हूँ मैं, नहीं मैं क्या बता रहा हूँ, तरीका, एक्स को बेचा जाता है दर्जन के हिसाब से, तो मैंने बताई क्या भाई इतने रुपए दर्जन एक्स की कीमत है, मैंने कीमत नहीं बताई, मैंने जस्ट क्या बताया, तरीका, मैंने क्या बताया, तरीका, तो यहाँ पे ए नहीं लगाऊंगा, ए तो पता है कब आता, देखो ए कब आता, जब ये बाई नहीं होता और एट होता, प्राइस हमेशा एट प्रीपोजिशन से बताते हैं, और मैं लिख देता यहाँ पे देख, ₹30, देखो स्क्रीन पे, अब 30 लिखा हुआ रहता ना, प्राइस लिखी हुई रहती ना, तब मैं लगाता ए डजन,
तो क्वांटिटी के लिए थोड़ा ना इंडेफिनेट आर्टिकल आता है, प्राइस बताने के लिए आता है। कीमत पता चली गया एक दर्जन कितने रुपए का, यहाँ पे बोलो, पता नहीं चली ना। प्राइस बताने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो प्राइस यहाँ पे नहीं बताई गई, ठीक है। अब बताओ उसके अलावा क्या आ सकता है। बाय द डजन, एग्स आर सोल्ड बाय, ये भी एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, बाय द डजन सही है क्या, ये बाय डजन सही है, नो आर्टिकल। सही है। डजन आइडेंट भाई, डजन तो यहाँ पे एक तरीका है ना। डजन क्या है यहाँ पे, एक तरीका है किसी काम को करने का भाई। मैं कुछ आइटम बेच रहा हूँ, और बेचने का तरीका मैंने क्या चुना, दर्जन। मैंने क्या चुन लिया, कोई जैसे किलो के हिसाब से बेचेगा, कोई लीटर के हिसाब से बेचेगा, उसकी जो भी उसकी प्रोडक्ट होगा। और मेरा जो भी प्रोडक्ट है मैंने चुन लिया दर्जन। तो वो दर्जन आइडेंटिफाइड है, 12 होते हैं, सब जानते हैं। तो पूछेगा दर्जन कैसा होता है, 12 क्वांटिटी का होता है, ठीक है। हाँ जी। स्टॉर्म केम एट मिडनाइट, तूफान रात को, मिडनाइट का मतलब क्या होता है बताओ। मिडनाइट कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता, मिडनाइट एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। एग्जैक्ट रात के 12 बजे होती है मिडनाइट। एग्जैक्ट रात के 12 बजे, 12 AM होता है मिडनाइट, और 12 PM होता है नून। समझ गए। तभी तो नून के बाद कहते हैं आफ्टरनून, 12 के बाद। क्या, आफ्टरनून क्यों कहते हैं अपन, नून के बाद, तो नून कब हुआ, 12 बजे हुआ। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, तो मिडनाइट पे एट देखो, हमेशा याद रखना पॉइंट ऑफ टाइम, ये मिडनाइट को हम फिक्स 12 बजे मानेंगे, है ना। तो रात को तूफान आया, तो अब ये बातचीत कहाँ कब चल रही होगी। सब एक स्टोरी सोचो अपने आप में, सुबह, तो सुबह चल रही होगी। तो पता होगा ना बातचीत करने वालों को कौन से तूफान की बात हो रही है। तो अंडरस्टूड है, आइडेंटिफाइड है, वो चर्चा चल रही होगी, तो द स्टॉर्म केम एट मिडनाइट। तो ऐसे स्टोरी सोचनी पड़ेगी कि ये बात कौन किसको किस सिचुएशन में कहेगा, उस समय वो चीज आइडेंटिफाइड होगी या नॉन आइडेंटिफाइड होगी। ठीक है ना, इस पोजीशन पे समझ पा रहे हो ना, तो बेटा आर्टिकल्स औरों से अच्छा जानते हो आप। सिंपली जो ए एन और यूनिक नाउन्स के आगे द भरते हैं, उन लोगों से बहुत अच्छा जानते हो। नहीं तो मोस्टली आर्टिकल भरने वाले बच्चे क्या करते हैं, ए या एन, या फिर जो यूनिक है उसके आगे द लगाओ, ज्यादा से ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगा देंगे, इतना जानते हैं। बाकी आप काफी अच्छे लेवल पे सीख पाए हो। देखो, यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस ए ईयर अगो, 1 साल पहले एक यूरोपियन ने मेरे एक ऑफिस में कॉल किया। तो जब मैं ये बात बताऊंगा तो उस यूरोपियन का जिक्र पहली बार हो रहा होगा। भाई 1 साल पहले की बात है, एक यूरोपियन ने मेरे पास कॉल किया, मैं पहली बार बता रहा हूँ, तो अनआइडेंटिफाइड है। तो ए या एन आएगा। अब ए या एन आएगा, उसमें से क्या आएगा वो सोचो। यूरोपियन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, यू। तो यू तो स्वर थोड़ा ना व्यंजन है हिंदी का, तो क्या हो जाएगा, एन। बी, इन द मॉर्निंग आई गो फॉर अ वॉक, सुबह को मैं एक वॉक पे जाता हूँ, ठीक है। अब वो वॉक आइडेंटिफाइड थोड़ी ना है, किसी भी प्रकार की वॉक पे जा सकता हूँ। हाँ, वॉक के आगे अगर मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वो वॉक जो है फाटक से लेके यहाँ तक होती है, या वो वॉक जो है रुद्र और उसके दोस्तों के साथ होती है, इस वॉक की कुछ कुछ लक्षण बता दूं, तब तो वो डेफिनेट माना जाएगा। नहीं तो मैं किसी भी वॉक पे निकल जाता हूँ। तो अनआइडेंटिफाइड के लिए क्या बनूंगा मैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। और वॉक के लिए क्या करेंगे अपन, ए या एन में से कौन सा इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा, ए। ए बुक इज लाइक अ मिरर, एक किताब एक मिरर के समान होती है। अब मैं जैसे यहाँ पे वॉक को मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैं मिरर को भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ कि कैसे मिरर के समान होती है। किसी भी मिरर के समान होती है, बस मिरर के समान होती है। ओके, तो अनआइडेंटिफाइड हो गया, तो यहाँ पे भी ए। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन सी था और यहाँ पे भी ऑप्शन सी है, ठीक है। ऑप्शन में, हाँ हाँ, तो व्यंजन के लिए ए आएगा ना। नहीं नहीं, एन नहीं बेटा, ए, ऑप्शन सी, इन तीनों में से ही है। तो मैं आर्टिकल बता रहा हूँ ए एन द में से, तो आप ऑप्शन अपने आप देख देख के भर रहे हो ना, मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तीनों में ए है, यानी तीनों में सी ऑप्शन है। 28 देखो, डॉक्टर सेस, ये पहले भी किए थे हम। डॉक्टर ने कहा कि केस होपलेस है, ये एक होपलेस केस है, तो पूछोगे कौन से डॉक्टर ने कहा, द डॉक्टर, अंडरस्टूड है। नाम पूछोगे तो फिर आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, नाम से पहले आर्टिकल लगाते नहीं हम। हाँ जी, डैश एबल मैन हैज नॉट ऑलवेज ए डिस्टिंगाइज्ड लुक, वह एबल आदमी, एबल मतलब योग्य, योग्य आदमी
हैज नॉट ऑलवेज ए डिस्टिंग्विश्ड लुक, कि एक योग्य आदमी का हमेशा एक अलग लुक हो ऐसा जरूरी नहीं होता, कहावत है ना, समझ गए भाई। कोई स्मार्ट आदमी दिखावट में स्मार्ट दिखे ऐसा जरूरी नहीं है ना, योग्य तो वो है, लेकिन इसका मतलब नहीं उसके चार सींग होगी, आपको पहचानना पड़ेगा, वो भी औरों की तरह ही दिखेगा, योग्य भी औरों की तरह ही दिखेगा, ऐसा थोड़ा है कि भगवान ने उसको स्पेशल क्वालिटीज भेजी है तो शक्तिमान की तरह ऐसे जाके खड़ा होता है वो, ठीक है। ये फिल्मों में होता है अभी, जो जो औरों से अलग होता है, उसकी चाल भी अलग होती है, उसको उठने बैठने का अंदाज भी वो स्लो मोशन में चलता है, सब पिक्चरों में होता है। बाकी तो असल दुनिया में तो योग्य अयोग्य आदमी सारे एक जैसे दिखते हैं ना। तो डिस्टिंगाइज्ड का मतलब होता है औरों से हटके, तो एबल आदमी का औरों से हटके लुक नहीं होता है, या होता है तो हमेशा नहीं होता है, हैज नॉट ऑलवेज ए डिस्टिंगाइज्ड। तो यहाँ पे किसी भी एबल आदमी की बात हो रही है तो इंडेफिनेट आर्टिकल भरो, ए या एन में से क्या भरोगे, एन एबल मैन। लास्ट, लाइक अ मिरर, हाँ जी। गिव डैश नॉक एट द डोर, गिव ए नॉक एट द डोर, ठीक है, गिव ए नॉक एट द डोर, भाई दरवाजे पे खटखटाओ। तो नॉक का मतलब होता है जो आपने खटखटाया वो नॉक होता है, तो कैसा नॉक कुछ आइडेंटिफाई थोड़ी ना है भाई, ऐसा नॉक, भड़कीला नॉक, ऐसा नॉक जो आपके पापा नॉक करते हैं, ऐसा कुछ स्पेशल चीज नहीं है ना उसके आगे। तो गिव ए नॉक एट द डोर, ऑप्शन नंबर सी। गिनो और बताओ। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। And tomorrow we will start with topic determiners. Okay.